हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने अल्फा एजुकेशन चैनल में पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब चैप्टर में आगे बढ़े इससे पहले आपको मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे कि हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में क्या हुआ था, हमारे देश पे जो ब्रिटिश राज जो अंग्रेज ने थे उन्होंने राज किया था। तो हमारे देश के जो कुछ फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए और भगत सिंह जैसे लोगों ने आंदोलन चलाया, लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके अपना देश को आज़ाद कराया। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर दो तरह के अंग्रेज थे, एक वह जो गोरे थे और एक वह जो काले थे। अब जो गोरे वाले लोग थे काले लोगों को मतलब बहुत बेकार समझते थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, सरकारी जो पद है वहाँ पे केवल गोरे लोग काम करेंगे, काले लोग काम नहीं करेंगे और काले लोग को मतलब इनकी अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। तो इसके विरोध में जो काले लोग वाले थे साउथ अफ्रीका का ही, उन्होंने एक आंदोलन चला दिया और उस में से एक इंसान था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को जेल भी जाना पड़ा। जैसे आपको पता होगा हमारे भी जो क्रांतिकारी थे भारत के वो भी जेल गए थे। वैसे ही नेल्सन मंडेला को जेल जाना पड़ा। फाइनली यह अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हुआ। अब अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, कोई पूछे आपसे तो बता देना। समझो साउथ अफ्रीका में एक टाइम पर होता था, गोरे लोग जो थे वे काले लोगों को अपमान किया करते थे। जब यह सिस्टम फाइनली ख़त्म हो गया और फाइनली वह कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तब नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तब नेल्सन मंडेला लिखा है, उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो चैप्टर है बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। जब आप क्लास 9th में थे तब आपने एक चैप्टर पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो उन्होंने खुद का लिखा हुआ है, वह खुद बातें बताई गई है बचपन के बारे में। तो ऐसे ही यहाँ पे नेल्सन मंडेला खुद बातें बताई हुई है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। अब ये उस टाइम का बातें बता रहे हैं जब वह अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया और जब वह पहली बार प्रेसिडेंट बने। उन्होंने शपथ ली। अब पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 10th मई डाउन एट ब्राइट एंड क्लियर फॉर द फर्स्ट फ्यू डे आई हैड बीन प्लेजेंटली बिगेनेस्ड बाय dynasties and world leaders who were came to play their respect before the inauguration। तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यानी कि जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति बनने की जो शपथ ली, कसम ली, उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन 10 मई था। और मैं आपको बता दूं कि 1994 की बात है। यह कब की बात है, 1994 की बात है। फॉर द पास्ट फ्यू डे, अब वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ पे उनके देश में कौन आ रहे थे, डिग्निस्ट्रीज आ रहे थे। डिग्निस्ट्रीज कौन होते हैं, जैसे हमारे देश के डिग्निस्ट्रीज कौन हैं। जैसे इस टाइम अगर बात करूँ तो मोदी जी, अमित शाह, जो भी मतलब जो बड़े डिग्निस्ट्रीज हैं, ठीक है। ये सब दूसरे देश के डिग्निस्ट्रीज उनके देश में आ रहे थे। किस काम के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक नई चीज़ होने वाली थी। नई चीज़ क्या हुई थी,
वो जो बेकार से सिस्टम चला आ रहा था वो ख़त्म हुआ था और डेमोक्रेटिक नेशनल वो बनने जा रहा था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और वो क्या बता रहे हैं, ये इतनी बड़ी डिग्निटरीज होने वाली थी, इतना बड़ा एक समारोह होने वाला था कि आज से पहले साउथ अफ्रीका की धरती पे कभी इससे बड़ी मीटिंग या इससे बड़ी समारोह नहीं हुआ था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater formed by the Union building in Pretoria। अब वो क्या बता रहे हैं, ये जो कार्यक्रम था वो कहाँ पे हुआ, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हुआ। एम्फीथिएटर का मतलब खुला हुआ थिएटर, एम्फीथिएटर का मतलब खुला हुआ थिएटर। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the nation of South Africa first democratic non-Russian government। अब वह बता रहे हैं, ये जो एम्फीथिएटर जहाँ पे आज ये मीटिंग हो रही थी, इन किसकी मीटिंग हो रही थी, किसकी मीटिंग हो रही थी, जब वो एम्फीथिएटर सिस्टम ख़त्म, जो वह अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया है, जिसके अब ना चाहे कोई काला हो या कोई गोरा हो, सबको वो अधिकार मिलेगा, वो बराबर मिलेगा। तब वो कह रहे हैं, इस जगह पे जब तक किसका राज चलता आ रहा है, अब तक इस जगह पे अब तक किसका राज चला आ रहा है, था गोरे लोगों का। लेकिन आज जो गवर्नमेंट बनी है वो कैसी बनी है, नॉन रेशियन, मतलब वो कब किसी को किसी के रंग के आधार पे, जात के आधार पे जज नहीं करेगी। इस जो नई गवर्नमेंट अब जो इन्होंने बनाई है, इसका क्या होगा, सब लोग बराबर होंगे। One that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Jenny on the podium. Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president। अब यार हमारे घर में जैसे बढ़िया काम होता है, कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, तब हमारे जो घर के लोग होते हैं उन्हें हम साथ में लाते हैं। तो वो कहते हैं कि उस देश में उस दिन में साथ में मेरे छोटी उस दिन मेरे साथ छोटी जनानी थी और वह पोडियम यानी स्टेज पे मिस्टर डे क्लर्क जिन्हें कि एज वेल एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की जो शपथ लेने वाले थे वो थे। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। अब ये स्वर्ण का मतलब होता है शपथ लेना। आपने देखा होगा जब भी कोई भी मंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वो शपथ लेता है कि भाई मैं अपने पूरे इस
पूरे देश में चीटिंग नहीं करूँगा ना, और जनता की सेवा करूँगा। तो इस तरह की वह कसम खाई जा रही है। और जो थैम्बो मिकी थे वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ले ली। When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरा टर्न आया तो मैं यह कसम खाई कि मैं अपने लोगों को आगे ले जाऊंगा, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करूंगा और अपने संविधान का सम्मान करूंगा। To the assembled guests and the watching world I said, और जितने भी लोग आए थे उन लोगों से मैंने क्या कहा? Today all of us to our president here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that tested to belong must be born a society of which all humanity will be proud। और मैंने क्या कहा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सबको बता दूं, ये जो नई लिबर्टी का मतलब होती है आज़ादी, ये जो नई आज़ादी हमें मिली है, और वो जो ह्यूमन डिजास्टर का क्या होता है? एक इतनी बड़ी गलती जो साउथ अफ्रीका के इंसानों से हुई थी, गोरे लोगों से, उसकी बात कर रहे हैं। अपार्थाइड की, जिससे गोरे लोग को काले लोग से ऊंचा दर्जा दिया जाता था, वो कह रहे हैं अब यूं ही नहीं आज़ादी है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो नई आज़ादी है ये सभी लोग के लिए बराबर होगी, काले और गोरे के लिए कोई अलग अलग अधिकार नहीं होंगे, मतलब सब बराबर होगी। हम ऐसा काम करेंगे कि इंसानियत गर्व महसूस करेगी। We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है आउटलाउड। अब साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम चलता था, मतलब जो गोरे लोग थे वह काले लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इनकी गलत नीतियों की वजह से आसपास के जो कंट्रीज, जो देश थे, वो अपने रिलेशन तोड़ लिए थे। यहाँ पे मंडेला कह रहे हैं कि हम लोगों से आसपास के देश ने अपने रिलेशन ख़राब कर लिए थे, लेकिन हमने अपनी गलती सुधार ली है, क्योंकि अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए हैं। इसलिए आज वो लोग भी यहाँ पे शामिल होने आए हैं और हम इनके होस्ट बने हुए हैं। आज हम इनका स्वागत कर रहे हैं। We thanks all of our diagnostic international guests for having come to take procession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity।
अब वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे जितने भी हो, जो भी विदेश से बाहर के देशों से आए हुए हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, जो अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं, हम सब उनके आभारी हैं। और हमारी ये केवल हमारे देश की जीत नहीं है, ये जीत हुई है न्याय की, जस्टिस की और शांति की, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की जीत हुई है। और इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, अब जो हम नया सिस्टम बनाएंगे या बना लिया है, जिसमें सारे लोग बराबर हैं, कोई बड़ा ना कोई छोटा। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब देखो एक वर्ड आया इमेंसिपेशन, इसका मतलब भी लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन। और मैंने आपको कई बार बता दिया, आपको समझ में आ गया। जो काले लोग थे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि यहाँ नहीं जाना, ये चीज़ केवल गोरे लोग के लिए है, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ। तो वो कहते हैं कि अब हमने जो अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, जो काले लोग के लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो ख़त्म कर दिए हैं पूरी तरह से। अब सब लोग बिल्कुल बराबर हैं। और हम ये प्लेट लेते हैं कि जो गरीबी चल रही है, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और किसी भी तरह का जेंडर को लेकर लड़का लड़की के रूप में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट के लिए सब लोग बराबर हैं। Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience that oppression of one by another. अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद इस धरती पे साउथ अफ्रीका की कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसानों के द्वारा सताया नहीं जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let's freedom region. God bless Africa. अब वो कहते हैं सूरज आज हमारा ये अचीवमेंट है कि हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया है, और अब हमारे देश में केवल किसका राज होगा, फ्रीडम का राज होगा। कोई किसी को बंधक नहीं बनाएगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका और गॉड ब्लेस पर आशीर्वाद दें ना, और भगवान आशीर्वाद दें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jet helicopters and troop carriages roared in perfect formation over the Union Building. अब आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे जब सलामी दी जाती है, तरह तरह के जेट जाते हैं और सलामी देते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। वो ऐसे ही वहाँ की जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, उन्होंने अपने हवाई जहाज़ चलाए, बहुत अच्छी तरह से चलाई, और उनमें से बढ़िया धुआं निकल रहा था।
It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब जो वहाँ के मिलिट्री थे, अब वो एक बातें बताते हैं कि इतनी प्रेशन का मतलब होता है ज़बरदस्त तरीके से, बिना किसी गलती से उस तरह वह चला रहे थे। ना केवल उनकी क्वालिटी को दर्शा रहा था, बल्कि उनकी रॉयल्टी को बता रहा था कि जो वहाँ के मिलिट्री थी वह पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी इस नए सिस्टम को, जिसके अंदर हर कोई बराबर था। Only moments before the highest generals of the South Africa Defence Force and public their chest badges with the ribbons and medals from days gone by salute me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have salute but arrested me. अब देखो, अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी मिलिट्री के जो बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे, आज जिनकी चेस्ट पे आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, जब भी वह किसी बड़े वार को जीतकर आते हैं तो उन्हें मेडल्स मिलते हैं। आज ये लोग जिन्होंने सैल्यूट कर रहे थे, अगर ये थोड़ा टाइम पहले वाली बात होती तो ये लोग उन्हें सैल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट है। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag. फिर तुरंत हमने क्या देखा, बहुत सारे हवाई जहाज़ आए जिनके पीछे से धुआं निकल रहा था, काला, लाल, ग्रीन, नीला और गोल्ड कलर का, जो कि एक तरह का सिंबॉलिक था, जिसका फ्लैग का जैसे हमारे इंडिया में होता है कि 3 कलर की वो चलाते हैं और हमारे फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से साउथ अफ्रीका फ्लैग को वह रिस्पेक्ट कर रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikel Africa and black singing Die Stem, the whole anthem of the Republic. Although that day neither groups knew the lyrics of the anthem they once dispatched, they would soon know the word by heart. अब जो नया सिस्टम बना था, चाहे काला हो या गोरे, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ना कोई छोटे ना तो कोई बड़े। तो उस दिन 2 एंथम गाए गए। पुराने टाइम में क्या होता था, जो गोरे लोग थे उनका एंथम अलग था, अगर काले लोग का एंथम अलग था। गोरे लोग का एंथम जो था अलग था और काले लोग का एंथम अलग था। तो नई सरकार में क्या हुआ, दोनों एंथम गाया गया और दोनों को बराबर बराबर सम्मान दिया गया। यहाँ पे एक बात कहते हैं, अब जो काले वाले लोग थे उनको अपना एंथम याद था ना, काले वाले लोग का अपना एंथम याद था और गोरे वाले लोग को नहीं याद था। और ठीक
नहीं पा रहे थे, लेकिन वह एक्सपेक्ट करते हैं नेल्सन मंडेला की थोड़ी टाइम बाद नेशनल एंथम है वो याद हो जाएगा। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी दिन जब इनॉग्रेशन चल रहा था, अचानक से पुरानी बातें याद आ गई। किसको? नेल्सन मंडेला को। एंग्लो बोर्स वार ख़त्म हुआ था, यानी कि नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था। उसने पहले ही वाइट कलर के लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था जिनमें यह समझा जाता था कि जो काले लोग हैं उन्हें अधिकार नहीं दिए जाएंगे। The structure they create formed the basis of one of the hardest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized that right and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब वो क्या कहते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था अपार्थाइड सिस्टम का, आज मैंने खुद उसी साल के आसपास का हूँ, तो आज ये जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है और ये अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे ख़राब सिस्टम था, जिसमें गोरे लोग ने काले लोग को था। लेकिन आज ये सिस्टम हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और अब जो नया सिस्टम बना है वो केवल एक ही चीज़ जानता है, वो लोगों की अधिकार देगा ना, और किसी भी तरह का उनके कलर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifice of the thousands of my people who suffering and courage can never be counted or replied। अब हम जानते हैं भारत को अगर आज़ादी मिली तो भाई साहब ऐसे नहीं मिली। भगत सिंह ने बहुत मेहनत की, लाला लाजपत राय जी ने बहुत मेहनत की, महात्मा गांधी ने सबने भी अधिक मेहनत की, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was
pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. अब यहाँ पे इमोशन हो रहे हैं कौन? नेल्सन मंडेला। अब यहाँ पे इमोशन हो रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि जब ये आंदोलन चला था तो बहुत सारे लोग देशभक्त थे, साउथ अफ्रीका के काले लोग थे, उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज वो उन्हें याद कर रहे हैं और बोलते हैं कि काश आज अगर वो यहाँ पर होते तो वह अपनी आंखों से देखते कि उनके द्वारा जो उठाए गए कदम थे, उनके जो ये शहीदी है वो बेकार नहीं गई, और वो कहीं न कहीं कह रहे हैं कि ये काम मैंने अकेले नहीं किया, सबके सहयोग से ही हुआ है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people, all of as will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decade of oppression and brutality that another united effect, and that was that it produced and Oliver Tambo, the Walter Sules, the Chief Luthis, the Yusuf Dajos, the Baram Fishers, the Robert Sobuk's were of our time men of such extraordinary। अब वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मेरे जो लोग हैं उन्हें भारतीय सिस्टम से दिल का जो धक्का लगा और इस दुख से हमें निकलने में सालों लग जाएंगे। अब वो इसके साथ क्या कह रहा है, लेकिन ये तो बात सच है कि अभी तक जो भारतीय सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर इतने अत्याचार ना होते तो ये लोग जिनके यहाँ पर फोटो देख रहे हो, ओवर थैम्बो, वाल्टर, चीफ, यूसुफ, ब्रैम, रॉबर्ट जैसे हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, वैसे ही यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इस भारतीय सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अपनी जान दे दी, अपना जान कुर्बान कर दी। ठीक है, तो आज जो नेल्सन मंडेला जो हैं इन लोगों को याद कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अगर ये इतनी बुरी स्थिति ना पैदा करते तो कहीं न कहीं ऐसे वीर लोग, ऐसे बहादुर लोग कैसे जन्म लेते। मतलब इनकी जो देशभक्ति है देखने को हमें मिली है। और वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।